और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जोजिला टनल का आज ब्रेक थ्रू होगा। कश्मीर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी इसके बाद और ज्यादा बेहतर होगी। इस मौके पर सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। अब बर्फबारी के दौरान भी रास्ते बंद नहीं होंगे। ये देश की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल सुरंग है। श्रीनगर और लेह नेशनल हाईवे पर यह मौजूद है। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच बिना किसी रुकावट के अब आना जाना यानी कि आवागमन आसान होगा। और जाहिर तौर पर इससे जो वक्त इससे पहले लगता था वो उस वक्त में भी कमी आएगी। ये आज एक फाइनल ब्रेक थ्रू या कहें कि आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल यहाँ पर किया गया है। तो जाहिर तौर पर भारत की सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आज का जो दिन है वो बेहद अहम है। आसिफ सुहाब मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, डिटेल आपसे चाहेंगे जोजिला टनल के इस आखिरी ब्रेक थ्रू के मिलने को लेकर। लद्दाख के द्रास में बिनमर्ग इलाके में मौजूद हूँ और ये जून का महीना है, गर्मी का महीना इसे माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोगों ने जैकेट भी पहने हुए हैं और काफी ठंडा मौसम है। और इस जगह पर ठंडा मौसम है और इस जगह पर तापमान शून्य से नीचे -30 या उससे भी नीचे चला जाता है, क्योंकि साइबेरिया के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पर ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर 11,578 फीट जमीनी सतह से ऊपर, और उसमें भी इतनी ऊंचाई पर सबसे लंबी जो सड़क की टनल है 13.15 किलोमीटर की, उसे यहाँ पर इंजीनियरों ने बनाकर तैयार कर दिया है। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री गडकरी यहाँ पर पहुंचेंगे। नितिन गडकरी एक ब्लास्ट करेंगे और उसके साथ ही इस टनल का जो लास्ट बचा हुआ कुछ हिस्सा है वो यहाँ ढह जाएगा और ये टनल जो है थ्रू हो जाएगी, यानी कश्मीर और लद्दाख को ये जोड़ेगी। और जो ये रास्ता महीनों तक बंद हो जाता था वो इतिहास हो जाएगा। और ये जो टनल है ये पूरे साल भर इसके जरिए यहाँ पर लोग अब सफर कर पाएंगे। ये हालांकि अब इसमें कुछ थोड़ा फिनिशिंग का काम अंदर होना बाकी है। इस ब्लास्ट के बाद वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे जो वहां पर रोड को बनाने का फिनिशिंग का काम है वो हो जाएगा और उसके बाद लोगों को ये यहाँ पर दी जाएगी इस्तेमाल के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि अगर डिफेंस को या दूसरी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो इस टनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये बिल्कुल थ्रू है। इस पे गाड़ी अब कश्मीर से लद्दाख की तरफ और लद्दाख से कश्मीर की तरफ आ जा सकती है। और ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा भारतीय इंजीनियरों ने करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ इस टनल के बनने से जो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत चीन सीमा है वहां पर सेना को बल मिलेगा, जो उनकी सप्लाईज है यानी कि सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक लिहाज से बेहद अहम ये ब्रेक थ्रू है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ तमाम डिटेल के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए News 24।